हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया 2a+b परिवर्तित होती a to b में के लिए वेग हमारा दिया हुआ है कितना। ये वेग इतना दिया हुआ, यहाँ के का मान हमारा दिया हुआ है इतना। और प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए। प्रारंभिक वेग की गणना करनी है। ए का इतना दिया है मान, बी का इतना दिया, तो अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर हमारा इतना इतना इनवर्स रह जाए। समझते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमारा क्या निकल सकता है, देखिए पहले तो ये जो अभिक्रिया दी हुई, इससे अभिक्रिया पे कभी भी आप भरोसा मत कीजिए, क्योंकि अभिक्रिया हमारी ये दी हुई है और वेग हमारा ये दिया हुआ है। 2a+b किस में परिवर्तित, a to b में। और वेग क्या दिया हुआ है, वेग बराबर के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता का घात 2। तो अजीब दिया हुआ है, इसलिए आप हमेशा वेग पे भरोसा कीजिए। ये जो वेग जो दिया होता है इस पे आपको हमेशा भरोसा करना है। ये हमारे लिए सब कुछ है। तो अब हम क्या देखते हैं, हाँ वेग। वेग बराबर दिया हुआ है हमारा के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता का घात 2। अब क्या लिखा, प्रारंभिक वेग की गणना करनी है। तो प्रारंभिक वेग हमारा क्या निकलेगा, प्रारंभिक वेग बराबर के का मान हमें कितना दिया हुआ, के का मान हमें दिया हुआ है 2.0 गुणा 10 की घात -6 गुणा ए की सांद्रता कितनी दी हुई है, ए की सांद्रता दी हुई है 0.1 और बी की सांद्रता कितनी दी हुई 0.2। तो ये हमारा 0.2 यहाँ पे क्या कर देंगे, घात 2 कर देंगे। अब वेग बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 10 की घात -6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 10 की घात -1 की घात 2। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा ये -6 और -6 की गुणा में घात जुड़ जाती है। तो 2 गुणा 10 की घात -7 और गुणा, और ये कितना दिया, 2 का घात 2 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -2। तो वेग बराबर कितना आ जाएगा, वेग बराबर हमारा आ जाएगा हल करने पे 8 गुणा 10 की घात -9 मोल मोल लीटर की घात -1 और सेकेंड की घात -1। अब हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, दूसरा सवाल पूछा हुआ था, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब ए घटकर हमारा इतना रह जाए। टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद एक की सांद्रता में परिवर्तन, टी समय बाद एक की सांद्रता में परिवर्तन। ए का हमारा, ए के मूल कितने मूल थे, हमारा ए का मूल था 0.1, 0.1 और कितना बच गया था हमारा, ये 0.06 -0.06। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.04, 0.04। अब देखिए, अब ये जो अभिक्रिया दी हुई है हमारी 2a+b a to b पे परिवर्तित हो रहा है। 2a+b हमारा क्या बना रहा है, ये a2b बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए के कितने मोल, ए का कितना मोल अभिक्रिया में भाग ले रहा है, 2 मोल भाग ले रहा है। और यहाँ पे बी का कितना मोल भाग ले रहा है, 1 मोल भाग ले रहा है। कितना मोल भाग ले रहा है, 1 मोल भाग रहा है, यानी कि ए का आधा ले रहा है। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो हमारा ये जो ए दिया हुआ, ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना 0.04, तो बी उसका आधा हो जाएगा। तो बी कितना हो जाएगा हमारा 0.04 बटे 2 का आधा हो जाएगा, तो कितना होता है 0.02। तो ये इतना मोल भाग लेगा, तो बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, बी की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में परिवर्तन। बी के पास कितने मोल था, बी के पास मोल था हमारा 0.2, 0.2 माइनस 0.02। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा। अब हमें क्या निकाल, अब हमें वेग निकालना है। अब वेग वेग निकालते हैं। वेग बराबर हो जाएगा हमारा के ए की सांद्रता और बी की सांद्रता की घात 2।
तो वेग वेग बराबर हो जाएगा, वेग का भाग हमें कितना दिया हुआ था 2.0 गुणा 10 की घात -6। ए का हमें सांद्रता कितना दिया 0.06 गुणा 0.18 की घात 2। अब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात -2 गुणा 18 गुणा 10 की घात -2 और पूरे का घात 2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 389 गुणा 10 की घात -12। अब जब इसको पूरा हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको सही मात्रक में लिख लेंगे 3.89 गुणा 10 की घात -9 मोल लीटर की घात -1 और सेकंड की घात -1। ये हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा दूसरे भाग का उत्तर हो गया और पहले भाग का उत्तर हमारा ये पहले भाग का हमारा उत्तर ये हो गया था। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।